Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a ball is projected from the ground at an angle of 45 degree. Just clear a ball in front. A point of projection is 4 meter from the foot of the ball and ball strikes the ground at a distance of 6 meter on the other side of the ball. The height of the ball. बॉल की आपको यहाँ पर हाइट बतानी है. ऑलराइट. तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? देखिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द प्रोजेक्टाइल मोशन. ऑलराइट. So we can write down the key concept is the projectile motion. Projectile motion क्या लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ए बॉल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ठीक है, एक बॉल को आपने देखिए यहाँ से ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्ट किया. ठीक है, 45 डिग्री के एंगल से. ठीक है, ये आपका कितना बना रही है? ये बॉल आपने मान लीजिए ऐसे जाती है, इसका पाथ इस तरीके से. ठीक है, ऐसे जाती है बॉल. ठीक है, ये इसका बाल है. ये थीटा कितना देर का आपका 45 डिग्री. इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए यू है. ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है एंड दिस वन इज अवर एक्स एक्सिस. ये क्या आपका एक्स एक्सिस है. A ball projected 45 degree just cleared a ball in front of it if the point of projection is 4 मीटर फ्रॉम द. मान लीजिए आपकी ये बॉल है. ठीक है, जस्ट क्या बोल रखा है ना इसमें, देखिए इसमें लिखा है कि इफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बॉल एंड बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड. यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो आपको 4 मीटर गिवन कर रखी है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर ऑन द अदर साइड. तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आपकी 6 मीटर से गिवन कर रखी है. ठीक है, और ये आपकी वॉल है. वॉल की हाइट मान लीजिए आपकी एच के इक्वल है. ठीक है, हमें इसी वॉल की हाइट को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, आपको इस प्रोजेक्टाइल की टोटल रेंज गिवन कर रखी है. ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी के इक्वल. ये आपको गिवन कर रखा है कितना? 10 मीटर के इक्वल. तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यूज पुट कर लीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर थीटा कितना 45 साइन टू थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 इजिकल टू अपने यहाँ से 10 जी हो गया. तो बच्चों यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी की वैल्यू चलिए आप 10 पुट कर लीजिए. ठीक है, तो 10 100, तो यू आपका 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा. ठीक है, ये आपने इनिशियल वेलोसिटी क्या कर ली? कैलकुलेट कर ली. अब आपको बताना है कि हाइट बतानी है ना बेसिकली. तो 10 मीटर तो इसकी आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली. यहाँ तक कि आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. ठीक है, तो बच्चों आप इसको एक तो आप इस पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा. क्योंकि हमें एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट यहाँ पर हमें पता है. देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है कितना 4 है, वाई कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा, तो वो आपकी एच हाइट आ जाएगी यहाँ से. ठीक है, दूसरा देखिए आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए. एक्स एंड वाई एक्सिस के अलॉन्ग सेपरेटली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए. ठीक है, पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाता हूँ. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए कितने, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना. ठीक है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग 4 मीटर है. इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए यू है. यू का कॉस 45 हो जाएगा इस साइड डायरेक्शन में. यू कितना है 10. 10 का कॉस 45 कितना होता है 1/रूट. ये हो जाएगा इंटू आपका जो टाइम लगा है टी हो जाएगा. ठीक है, एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग 0, तो यहाँ से 0 हो जाएगा. तो ये आपका देखिए 4√2/10 हो जाएगा. तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4√2/10. ठीक है, ये आपका यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा. इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं. टाइम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 4, यहाँ से आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10. ठीक है, तो ये आपका आंसर 2√2/5 आ गया. कितना? 2√2/5 सेकंड. ठीक है, ये आपने क्या कर लिया? यहाँ से अपना टाइम कैलकुलेट कर लिया. ऑलराइट. ठीक है, हाँ ये आपका टाइम आ जाएगा. ठीक है, और वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए इतने टाइम पर इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वो हमें कैलकुलेट करना है. वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए एक और बार ये क्वेश्चन लगा लीजिए. वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए अब हम ये इक्वेशन को लगाएंगे, तो बस आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए. वाई इक्वल टू देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग कितनी है? ये वाली होगी. देखिए यू का साइन 45. ठीक है, यू कितना 10, साइन 45 तो 10/√2 हो जाएगा. इंटू आपका कितना हो जाएगा टाइम. टाइम देखिए कितना है 2√2/5 के इक्वल. प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जी होगा. ठीक है, तो कितना आएगा इसकी वैल्यू? -10 आ जाएगी इंटू टी का स्क्वायर. टी देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए. 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा कितना 4 टू जा 8, 8/25 हो जाएगा ना. यस 8/25 हो जाएगा. तो यहाँ से आपका 8/25 आ गया. इसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए √2 से आपके यहाँ पर √2 कैंसिल हो जाएगा. 10 दूनी 20, 20/5 कितना होगा 4. माइनस देखिए यहाँ से आपका 2 से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना होगा -5. -40 डिवाइडेड बाई 45, और -40/45 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 40, 5 × 5 = 25, 8.5 यानी कि -1.6 लिख लीजिए. कितना लिख लीजिए? आपका -1.6 हो जाएगा. ठीक है, यही आ रहा है ना. अ, 4 माइनस आपका ये देखिए एक मिनट कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ से. 5 5 8 40, 40/25 आपका 1.6 होता है. बिल्कुल ठीक है ये तो. ठीक है, 20 20/4 ठीक है, इतना आएगा. ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 माइनस 1.6 कितना आता है आपका 2.4 मीटर. ठीक है, तो ये आपके वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट आएगी कितना 2.4 मीटर, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.